नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है। मैं भारत का सामाजिक व्यक्ति और एक भारत का नागरिक होकर मैंने उचित समझा कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी बात को शेयर करूं। अभी हमारे भारत के मुखिया माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार हम और हमारा प्रत्येक नागरिक एक स्वच्छता की ओर जा रहा है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि हर एक होशियार व्यक्ति एक अच्छा निर्णय ले पाए। मैं शासनादेश से प्रार्थना करते हुए कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी आपने फैसले लिए वो हमारे हित में नहीं, कहीं न कहीं भारत सरकार के हित में लिए गए। साथ ही साथ अभी इस समय की कठिन घड़ी को ध्यान में रखते हुए मुझे एक शेर याद आया। हे खुदा, आज तू ये फैसला कर दे, जो दिन हमारे थे वही दिन हमारे कर दे, जो दिन हमारे थे वही दिन हमारे कर दे। अगर तू नहीं चाहता कि वो दिन हमारे रहें तो ख़त्म कर ये ज़िंदगी और हमें फना कर दे। दोस्तों, अभी जितने भी निर्णय आए उसमें मैंने एक चीज़ पाया कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है उसको पूरा सैलरी प्राप्त होगा, जो व्यक्ति किराए पर रहता है उसको किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करता है, और फैक्ट्री इंडस्ट्री का जो ऑनर है, जो मालिक है, जब उस व्यक्ति का प्रोडक्शन नहीं होएगा तो आउटपुट नहीं होगा। जब आउटपुट नहीं होगा तो क्या उसकी इनकम होगी? जब इनकम नहीं होगी तो क्या वो हर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि जो व्यक्ति किराए पर रह रहा है, भारत सरकार ने बोला कि आपको किराया नहीं देना है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि 1 से 2% इस भारत के अंदर वो व्यक्ति, वो परिवार भी रहते हैं जिनका खर्चा सिर्फ किराया आने से चलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किराए पर रह रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता होगा, बिजली खर्च करता होगा, और आपने ऐसा सुना कि भारत सरकार ने ऐसा बोला कि नहीं, आपको किराया भी नहीं देना और बिजली का बिल भी नहीं देना। क्योंकि साहब, बिजली का बिल तो, बिजली के बिल का शेयर तो भारत सरकार को जाता है ना। तो क्या ये फैसला ज़रूरी नहीं था कि आपको बिजली का बिल भी नहीं देना? अभी हाल में मैं अगर आगरा की बात करूं तो आगरा में टोरेंट पावर प्राइवेट एक कंपनी है जो प्राइवेट तौर पर सर्विस प्रोवाइड करती है। दोस्तों, मैं अभी हाल में एक चीज़ देख रहा था कि अभी उसके जितने भी बिल आ रहे हैं वो 3 महीने के अनुमानित गणित से आ रहे हैं, अनुमानित तरीके से आ रहे हैं। अब आप सोचो कि जिस व्यक्ति ने 3 महीने के राउंड फिगर में 2000 रुपये बिजली एक्सपेंसेज करी, तो उसको अभी लॉकडाउन के समय भी 2000 रुपये का बिजली का भुगतान करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसका शेयर भी एक किराएदार को जाता है। जब एक किराएदार को जाता है तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा। अब कुछ ऐसे भी परिवार हैं कि ये लॉकडाउन की समस्या को देखते हुए वो लोग शहर में ना रह कर के अपने गांव चले गए। किराया तो देना नहीं, उनको क्लियर है कि किराया तो देना ही नहीं, तो वो गांव चले गए। अब आप सोचो, उनको बिजली का बिल देना ही पड़ेगा 700-800। मेरा यहाँ तक मानना है कि जो व्यक्ति किराए पर रह रहा है उसका 1000 रुपये मंथली का बिजली एक्सपेंसेस उसको देना ही पड़ता है। 1000 रुपया मंथली उसको देना ही है। अब